हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को आप मिल रही है। बट नो डाउट ये जो खबर है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो चुकी है। मतलब रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेस के जरिए हम लोग बोल सकते हैं ये खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रही है। एंड देखा गया तो इस प्रकार की खबर इसके पहले भी आई थी। बट इस वक्त की जो खबर आ रही है, मतलब और भी कुछ इसमें एडिशनल पॉइंट्स जो जुड़े जा रहे हैं, इसके चलते मतलब अगर ये बात अगर सच हो गई तो इसके चलते बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को इस इंडस्ट्री में होते हुए देखने को मिल सकता है, इस सेक्टर में होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड कुछ कंपनीज के लिए शेयर मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के बारे में। फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, आप सभी लोगों को पता है। हर किसी ने जो शुरुआत की है जीरो से ही की है। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपीरियंस है, नहीं। जस्ट अभी अभी ही हम लोगों को इसकी एक्चुअल शुरुआत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात करें, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, ईवी की बात करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे आप सभी लोगों को पता ही है दो ही कंपनियां सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें से एक है टेस्ला, राइट, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। एंड दूसरी है चाइना की कंपनी BYD ऑटो। ठीक है, बीच में तो इन्होंने टेस्ला को भी पीछे छोड़ा था, आज भी बहुत बड़ा टक्कर दे रहा है। ठीक है, तो ये दो बड़े प्लेयर ग्लोबल लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल हमारा कोई लेना देना वास्ता है नहीं। हमारी जो बातचीत होने वाली है दोस्तों, यस, एंड ये जो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहने वाली है इलॉन मस्क की टेस्ला के बारे में। यस दोस्तों, टेस्ला की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है पूरे दुनिया भर में इस कंपनी की चर्चा होती हुई देखने को मिल चुकी है। अगर आप इसका शेयर भी देखोगे, पिछले 5 साल में नेट रिटर्न्स कितने हैं, लगभग 1100-1200% के रिटर्न्स देखने को मिले। बीच में बहुत ऊपर गया था, देन उसके बाद ज़बरदस्त नीचे यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली थी। एंड अमेरिकन बाजार में आपको पता ही है सर्किट काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे एकदम एक्सट्रीमली एक एक दिन में स्टॉक 100% भागते भी है। एंड ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को 40, 50, 60, 70% की गिरावटें पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो टेस्ला के भी दिन हम लोग को बीच में बदलते हुए देखने को मिले। बट हाँ, एक बात पक्की है कि टेस्ला को सिर्फ ईवी के हिसाब से मत देख लेना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, रिन्यूएबल सेक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो दोस्तों टेस्ला की बात करें तो इन्होंने दुनिया भर के बहुत सारे देशों में ऑलरेडी एंट्री करके रखी हुई है। बट इनका जो अभी फोकस है वो बार बार किस पे है, ऑब्वियसली हमारे भारत के ऊपर। एंड आपको पता ही है कि भारत कितना बड़ा मार्केट है। बहुत ऑब्वियस रीज़न है दोस्तों कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी इसमें। अभी तक हम लोग 150 करोड़ पहुँचे नहीं, बट आज नहीं तो कल हर किसी को पता ही है कि हमारी आबादी 150 करोड़ तक यहाँ पे हो ही जाएगी। सो इतना बड़ा ह्यूज मार्केट है। एंड इंडिया में लोगों की आमदनी धीमे धीमे करके बढ़ रही है। बीच में मैंने रिपोर्ट भी बताया था कि सरकार का कैसे टैक्स कलेक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, GST बढ़ रहा है। तो इसके चलते लोगों की जब आमदनियाँ बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इन लग्जरी चीज़ों की ओर आकर्षित यहाँ पे हो ही जाते हैं। और ये कोई नई थियरी नहीं है। अगर आप बाकी देशों को देखोगे, कौन से देश, ऐसे देश जो कि पहले डेवलपिंग थे और बाद में डेवलप हो गए, ठीक है, तो उनकी भी कहानी वैसी थी कि पहले लोग ज़्यादा खर्चीले नहीं थे एंड बाद में जैसे डेवलप होना स्टार्ट हो गए तो उनको ऐसी वैसी चीज़ें यहाँ पे चाहिए। फ़ोन 10-20 हज़ार का नहीं, सीधा 1-1, 1.5-1.5 लाख का चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यस, टेस्ला इंडिया को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेगा। नो डाउट इसके पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, बट आपको भी पता है कि बहुत सारे डील्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, एंड वो चीज़ें हो नहीं रही थी, मैच नहीं हो रही थी भारत सरकार के साथ, इनकी तू में चल रही थी। बट ये अभी तक की कहानी थी। सो दोस्तों, अभी रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है कि टेस्ला, यस दोस्तों, भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए रेडी हो चुका है। बट देखिए, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं मतलब शायद, अभी भी शायद बेहद ही बातें हो रही है। जैसे ही ऑफिशियल खबर आएगी तो पूरे न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हो कि इसकी चर्चा यहाँ पे ज़रूर होगी। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये बहुत बड़ा प्लेयर है। एंड अगर हम लोग बात करें तो एनुअल कैपेसिटी कितनी बताई जा रही है कि फैक्ट्री की, लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल वो एक साल में यहाँ पे बनाएंगे, ये बात बताई जा रही है। 5 लाख मतलब कितना, 500,000 की बात यहाँ पे हो रही है एनुअली। एंड ये किसने कवर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, मतलब रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। अगेन वही चीज़, क्या देखा गया तो टेस्ला क्या भारत में आने से रिलेटेड खबर ये कोई नई खबर है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले भी कितनी बार वो बोले हैं आएंगे, फिर कैंसिल हो गया, फिर आएंगे, फिर बोला नहीं 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 करके नहीं जम रहा है, टैक्सेशन से रिलेटेड इशू। बट इस वक्त सबसे बड़ा इसमें गेम चेंजर कौन सा
शब्द हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों वो है 20 लाख। यस दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि टेस्ला अपनी गाड़ियां इंडिया में 20 लाख रुपए से यहाँ पे बेचना स्टार्ट करी। ऑब्वियसली ये किसी को सच है झूठ है पता नहीं है, मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ रिपोर्ट के जरिए। हो सकता है 20 लाख ना हो, 30 भी हो सकता है, राइट। बट अगर यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए जो बातें बोली जा रही है, अगर टेस्ला ने यहाँ पे इंडिया में आके 20 लाख की गाड़ियाँ बेचना स्टार्ट कर दी, तो फिर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कॉम्पिटिशन खतरनाक तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड अभी तक अगर आप लोग सारे आर्टिकल्स को चेक करोगे तो आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी कि वो यहाँ पे 5 लाख गाड़ियाँ साल में बनाएंगे, ठीक है। इंडिया में आने की बातचीत यहाँ पे हो रही है, फैक्ट्री लगाने की बातचीत यहाँ पे हो रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही 20 लाख को बार बार यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। एंड दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो आप सभी लोगों को पता ही है कि टेस्ला जब भी इंडिया में आने की बात हो रही थी, तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता था, आप मेरे चाहे तो पुराने वीडियोस को भी देख लेना, कि ठीक है इसको आने दो। ये यूजुअली किस सेगमेंट में जाएगी? लग्जरी सेगमेंट में जाएगी। लग्जरी मतलब इनकी गाड़ियाँ रहेगी 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख। एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि इनका एवरेज गाड़ी शुरुआत ही होगी 60 लाख से। तो 60 लाख तो ऑब्वियसली जो हायर रिच पीपल होते हैं वो यहाँ पे इन गाड़ियों को खरीदेंगे। नॉर्मल लोगों की अगर हम लोग बात करें तो वो तो 10, 12, 15, 20, 30 लाख उस हिसाब से यहाँ पे जाते हैं। बट दोस्तों ये 20 लाख की जो खबर सामने आई है, इसके चलते हम कह सकते हैं कि इनके कॉम्पिटिटर में हम लोग जरूर कह सकते हैं एक डर का माहौल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी यहाँ पे नहीं आ रही है। अगर आ रही होंगी तो टेस्ला आ रही है। एंड 20 लाख के साथ अगर आ जाएगी तो आपको पता ही है कि टाटा मोटर हम कह सकते हैं कि इसको भी अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे मिल सकता है। अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट किसने कैप्चर करके रखा हुआ है? टाटा मोटर ने। 80% से भी ज़्यादा, 80, 85, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि इन्होंने अर्ली स्टार्ट किया है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत पुराना टाइम यहाँ पे हो चुका है एंड इन्होंने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है, नहीं, उनको खुद को भी पता है। इनफैक्ट टाटा मोटर ने अपने एक कमेंट्री में भी बोला था कि ये 80%, 85% ही कोई लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है। बट हाँ, वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि उनका मार्केट शेयर 50% तक तो बने रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनको भी पता है कि बाकी प्लेयर्स भी अभी धीमे धीमे करके एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल उन्होंने शुरुआत की है तो उसका अर्ली एडवांटेज इनको मिला है। सो टाटा मोटर को हम लोग अगर बात करें तो येस, ज़रूर एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। टाटा मोटर के जो बड़े दिग्गज हैं जैगवार एंड लैंड रोवर, जो कि इनके बिजनेस में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो ऑलरेडी टेस्ला के कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये 20 लाख तक की गाड़ी लेकर आ जाएंगे तो बाकी भी पैसेंजर व्हीकल जो टाटा मोटर यहाँ पे ऑफर करते हैं आम आदमी को, तो बहुत सारे लोग हम लोग को टेस्ला की ओर भी मुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव है कि कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, किसी को चाहिए नहीं चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस अलग होती है। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि यस, जो प्लेयर मार्केट में आ सकता है इंडिया के, वो कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर रहेगा। तो इसका ज़रूर हम कह सकते हैं एक इम्पैक्ट टाटा मोटर के ऊपर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आपको पता है एक और कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें भी शानदार रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं लगातार ये स्टॉक हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। एक ब्रेकआउट मल्टी ईयर देखने को मिला था, 2018 की कहानी तो पता ही है, ये भी नीचे आया था, बट अल्टीमेटली अभी बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को मिला है। छुपके स्टॉक यहाँ पे भागता ही रहता है। आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने आज के दिन भी ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, बिल्कुल टॉप लेवल पे इंडेक्स वाला स्टॉक है। एनीवेज, सो महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात करें, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही है, राइट। एंड इनकी भी गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि XUV 400 की बात करें जो अभी लॉन्च इन्होंने मतलब शुरुआत यहाँ पे हुई थी, तो आप देख सकते हैं इनकी प्राइस कितनी है, 16 से लेकर 20 लाख के आसपास है रफली। तो टेस्ला का भी अगर हम लोग बात करें तो अगर आएगी तो बहुत सारे लोग ज़रूर विचार करेंगे कि इनके साथ जाना चाहिए या फिर टेस्ला के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हम तो महिंद्रा के साथ ही जाएंगे, हो सकते हैं कुछ लोग टेस्ला के साथ भी जाएंगे। तो बताने का मकसद क्या है कि यस, टेस्ला के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए। और इन कंपनीज को क्या करना है? खुद को बचाना है। आओ हमारे पास आओ, अभी वो और डिस्काउंट दे सकते हैं, अलग अलग अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे सकते हैं, देना ही पड़ेंगे तभी तो जाके लोग आपके पास आएंगे। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करें, इसको भी ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पे मिल सकती है। अभी नो डाउट मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करें, इनकी जो बोलते हैं ना, नींद बहुत लेट खुली। पहले तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो सीधा बोलते थे कि चलेगा ही नहीं करके, ठीक है, ओपनली बोलते थे। एंड बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे डिमांड तो बढ़ते ही जा रहा है, लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, सरकार भी सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि नहीं हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी पहली गाड़ी आएगी 2025 में, ठीक है। जो ऑटो एक्सपो हुआ था 2023 का, उसमें उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक SUV अगर EVX की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो उन्होंने यहाँ पे उसका मॉडल सामने रखा। बट हाँ, पब्लिक के लिए अगर हम लोग बात करें फॉर सेल पर्पस, वो 2025 में आएगा। अभी क्या चल रहा है 23, उसके बाद 24, 25, 2 साल के बाद, तब तक ये बाकी के प्लेयर्स
मतलब महिंद्रा की बात करें एंड टाटा मोटर्स तो पूछे मत, टाटा मोटर ने कहा है कि 25-26 तक तो 10-12 गाड़ियाँ आ जाएंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलग अलग मॉडल्स, तो इतना ज़्यादा वो मार्केट कैप्चर करके रखेंगे। तो मारुति की भी अगर हम लोग बात करें, इनका भी स्ट्रैटेजी क्या रहता था, मारुति का स्ट्रैटेजी क्या है, जो पेट्रोल डीजल में मारुति ने कैसे 50% मार्केट शेयर कैप्चर किया, एक ही सिंपल रीज़न है, सस्ता बेचो और ज़्यादा मार्केट कैप, मतलब ज़्यादा मार्केट यहाँ पे कैप्चर करो, ये इनका यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो अभी इसी स्ट्रैटेजी को शायद से अगर वो फॉलो करते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कि हम लोग सस्ती गाड़ी लाएंगे कंपैरेटिवली, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा गया तो टेस्ला अगर 20 लाख तक लेकर आ जाता है तो इनको भी बहुत ही अच्छा खासा टक्कर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंक्लूजन यही है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, देन टाटा मोटर, ठीक है, ये जो प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिले जो पैसेंजर व्हीकल में काम करते हैं ईवी सेगमेंट में, ठीक है, तो इनको क्या करना है, यस जितना अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मार्केट को प्रोटेक्ट करना है करके, ठीक है, ये मतलब रॉयल इनफील्ड एंड हार्ले डेविडसन की का केस कैसे था, थोड़ा सा सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो पुरानी चीज़ थी कि इनफील्ड के पास 90-80% मार्केट शेयर है और ये इनको कैप्चर करने के लिए सेम प्राइस पे उन्होंने अपनी बाइक उतार दी। यहाँ पे देखा गया तो मार्केट अभी भी ओपन ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज़ के हिसाब से कंक्लूजन में अगर हम लोग बात करें, अगर ये न्यूज़ सच होती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अगर मगर की चीज़ होती है, बहुत सारे निगोसिएशंस करने पड़ते हैं, सरकार के साथ बातचीत करनी पड़ती है, वो बहुत सारे चीज़ें पूछेंगे भी सरकार को कि क्या ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आज एंट्री कर रहे 2 साल के बाद टैक्स लगा दिया तो ये वापस क्या गड़बड़, तो ये सारे चीज़ें वो कंफर्म करके लेंगे एंड उसके बाद अगर उनको लगा कि हाँ ठीक है फ़ायदे का सौदा है, फ़ायदा होगा तभी तो आएंगे, तो फिर वो हरी झंडी दे देंगे एंड ऑफिशियली खबर सामने आ जाएगी कि टेस्ला इंडिया में ईवी का फैक्ट्री सेटअप कर रहा है करके, और जो रिपोर्ट हम लोग बोल रहे थे वो रिपोर्ट शब्द हट जाएगा एंड ऑफिशियली खबर सामने आती हुई देखने को मिल जाएगी। सो देख लेंगे खबर ऑफिशियली सामने आती है या नहीं, एंड अगर आ गई तो इतना तो हम लोग कह सकते फिर मारुति, टाटा मोटर, महिंद्रा को जबरदस्त टक्कर यहाँ पे मिलने ही मिलने वाला है, क्योंकि 20 लाख ये जो शब्द उन्होंने बोला है, मतलब जो रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, अगर ये बोलते कि नहीं 20 लाख का प्लानिंग नहीं, हमारा लग्जरी गाड़ियों का ही प्लान है कि 50, 60, 70, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट वे में जा सकती है। तो ठीक है, अगर इसके बारे में अगर कोई और अपडेटेड खबर सामने आ जाती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक जितनी भी खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।